हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हैं और आज है 1 मार्च 2021। तो आइए देखते हैं 1 मार्च से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, पीएम किसान योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को प्रमाणित करने वाला किस राज्य को सम्मानित किया गया। तो ये पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत हुआ था 2019 में और इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 3 किस्त में आपको वार्षिक 6,000 रुपया दिया जाता है, यानी 2-2 हज़ार का किस्त दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रमाणित करने के लिए आपको कर्नाटक राज्य को सम्मानित किया गया है, जबकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए खासकर ये प्रमाणित करने वाला और सर्वाधिक लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी नामित किया गया है। कर्नाटक से याद रखेंगे, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और हाल ही में कर्नाटक में आपको खिलौना क्लस्टर उद्योग बनाने की घोषणा किया गया है कोप्पल जिले में। कहाँ? कोप्पल जिले में ये बनाया जाएगा। अभी हाल ही में कृषि संजीवनी खासकर वैन योजना नाम है इसका, क्योंकि इस कृषि संजीवनी वैन योजना के तहत यह कर्नाटक के अलग अलग जगह यानी अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा और वहाँ के मिट्टी और पानी की क्वालिटी को जांच करने के लिए एक किया गया है। कर्नाटक में ही आपको बनाया गया है चंदन संग्रहालय, यानी देश का पहला चंदन संग्रहालय बनाया गया है आपको कर्नाटक में। जबकि हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पूर्वोत्तर भारत का पहला डॉग पार्क बनाया गया है, यानी डॉग पार्क बनाया गया है आपको चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में ही कार्बन वॉच मोबाइल लंच ऐप लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में, खासकर वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और यहीं पर चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली बार एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह ऐप लॉन्च किया गया है आपको गुजरात सरकार के द्वारा, आपको गुजरात के बजट संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। जिस तरह केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था आपको भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, जिसमें आपको केंद्रीय बजट की जानकारी प्राप्त किया जा सके, उसी तरह का एक बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। यानी गुजरात के सीएम हैं आपको विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। हाल ही में गुजरात में देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय आपको गुजरात में ही बनाया जाएगा, जबकि गुजरात में महिलाओं के लिए महिला उत्कर्ष योजना और किसानों के लिए किसान सहाय योजना की शुरुआत किया गया था। महिला उत्कर्ष योजना और किसानों के लिए किसान सहाय योजना यहाँ पर शुरू किया गया था। और किसानों के लिए सिंचाई के लिए आपको सूर्योदय योजना की शुरुआत यहाँ पर किया गया था। सूर्योदय योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। अभी हाल ही में गुजरात के शहर अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन के तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में आपको 24 फरवरी को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया, जिसका नाम रखा गया है श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, जिसका क्षमता 1,10,000 लोगों का बैठने का। इससे पहले था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव का आयोजन किया है। तो ये लालटेन महोत्सव जो मनाया जाता है खासकर उजाला के लिए, ये मनाया गया अभी हाल ही में चीन में। कहाँ मनाया गया? तो चीन में मनाया गया और चीन की राजधानी है बीजिंग और उसका सबसे बड़े शहर है शंघाई। क्या है? शंघाई। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और यहीं हाल ही में आपको ये शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन आपको चीन में ही किया जाएगा। बांग्लादेश याद रखेंगे, बांग्लादेश में अभी हाल ही में फाल्गुन महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो ये शीतकालीन
के दूसरे संस्करण का उद्घाटन आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इस खेल का आयोजन हो रहा है आपको जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में, यानी गुलबर्ग में एक खेल का आयोजन चल रहा है आपको शीतकालीन खेल का, और ये खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत। तो याद रखेंगे खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत इस वर्ष का यूथ गेम्स का आयोजन आपको पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। पंचकुला आपको हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ही आपको यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। यानी खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2021 में किया जाएगा कर्नाटक में, यानी कर्नाटक को मेजबानी दिया गया है। जबकि खेलो इंडिया कार्यक्रम यूथ गेम्स 2020 में इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी में। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था आपको उड़ीसा में, और ये दूसरा संस्करण का आयोजन इस बार किया जाएगा 2021 में, तो कर्नाटक में किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था की शुरुआत किया है? यानी ई परिवहन व्यवस्था की शुरुआत किया गया, यानी सारी जानकारी अब डिजिटल किया गया है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में सुनेंगे आपको ई कैबिनेट का गठन, यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं आपको एक प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सके, इसी के लिए ई कैबिनेट व्यवस्था भी शुरुआत किया गया। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये देश का पहला राज्य था। जबकि ई परिवहन व्यवस्था भी शुरू करने वाला ये देश का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम है आपको जयराम ठाकुर जो है यहाँ के सीएम है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला, और शिमला में ही आपको अस्की बर्फ पार्क बनाया गया है। अस्की आपको बर्फ पार्क बनाया गया है आपको यहाँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। देश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत यहीं पर किया गया था। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है आपको हिमाचल प्रदेश को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 15,000 रुपया देने की घोषणा किया है? तो यह राज्य है आपको आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश ने आपके वहाँ के महिलाओं को 15,000 रुपया आर्थिक मदद देने की घोषणा किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपको अमरावती। इसके अलावा इसकी राजधानी 3 राजधानी का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें एक विशाखापट्टनम भी है, और एक है आपको कर्नूल। यहाँ के सीएम है आपको जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी यहाँ के आंध्र प्रदेश के सीएम है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही अलग 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। वेस्ट बंगाल से याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में यहाँ के सीएम ममता बनर्जी के द्वारा माँ रसोइया योजना को लॉन्च किया गया था। माँ रसोइया योजना के तहत 5 रुपया थाली भोजन देने की व्यवस्था की गई है, और ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल के द्वारा अभी हाल ही में जल पक्षी की जनगणना कराया गया, यानी जल पक्षी की जनगणना कराने वाला ये देश का पहला राज्य है। जबकि यहीं पर आपने देखा होगा टायर पार्क बनाने की शुरुआत यहीं पर किया गया था। कृषक बंधु योजना यहाँ पर शुरू किया गया था, और पथश्री योजना भी यहाँ सड़कों की मरम्मत करने के लिए शुरू किया गया था। ये है आपको के गलत इमेज लग गया लगता। अब आइए देखते हैं रिवीजन। समुद्र के अंदर अंडर सी टनल भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो यह सुरंग बनाई जा रही है अहमदाबाद में, यानी अहमदाबाद जो महाराष्ट्र की राजधानी है वहीं पर ये बनाई जा रही है। मुंबई जो है वो भारत की वित्तीय राजधानी है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी क्या है? हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पर है। अहमदाबाद से याद रखेंगे, अहमदाबाद आपको साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर जो मोटेरा स्टेडियम था, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया
फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, और उसका नाम रख दिया गया श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। सूरत से याद रखेंगे, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर पहली बार माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना किया गया। बंगलोर जो है एक कर्नाटक की राजधानी है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन ये बंगलोर में किया गया था। अभी हाल ही में बागवानी महोत्सव 2021 का आयोजन आपको बेंगलुरु में ही किया गया था। इसे हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बंगलुरु में ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को पुनः बहाल कर दिया? तो आपको नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के कारण वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा संसद को भंग करने के लिए सिफारिश आपको राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के पास किया गया था, जिनके द्वारा संसद को भंग कर दिया गया। किंतु वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे जो भंग किया गया था उसे पुनः क्या कर दिया है? बहाल कर दिया है। तो ये घटना कहाँ की है? तो नेपाल की घटना है। ये है आपको नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की निर्णय लिया है? तो यह खासकर कोरोना के बढ़ते हुए संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने ऐसी घोषणा किया है। यानी बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। अभी हाल ही में विधानसभा जो है यहाँ के सचिवालय अपनी 100वीं शताब्दी वर्ष मना रहा है। और बिहार में भी पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन जमुई में किया गया था। और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो राजगीर में बनाया जा रहा है। और बिहार को इस साल का आपको कर्मन कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और डिजिटल पुरस्कार भी बिहार सरकार को दिया गया। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत की पहली कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में कार्बन वॉच मोबाइल लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से उस शहर में होने वाले कार्बन उत्सर्जन की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की क्या है? राजधानी है। हैदराबाद को हम लोग जीनोम वैली के नाम से जानते हैं। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? आपको हैदराबाद। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बनारस से याद रखेंगे, बनारस में भी अभी हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए पहली बार टॉयलेट बनाया गया था, जबकि ट्रांसजेंडरों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया गया था हैदराबाद में, जहां पे जाके ट्रांसजेंडर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो आपको कुशीनगर में। और कुशीनगर जो एयरपोर्ट था उसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ही है और इसीलिए इसका नाम रखा जा रहा है नर्मदापुरम। गोवा से याद है, गोवा की राजधानी है पणजी। और गोवा में अभी हाल ही में हर घर जल पहुंचाने वाला ये देश का पहला राज्य है, जबकि दूसरा राज्य है तेलंगाना, जो भागीरथी मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने में सफलता हासिल किया। केरल में अभी हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा अभी हाल ही में किया गया था। केरल के सीएम के द्वारा इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में जो डिजिटल विश्वविद्यालय बनेगा कहाँ पे? तो केरल की राजधानी में। महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के सीएम हैं आपको उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं आपको भगत सिंह कोश्यारी। अभी हाल ही में यहाँ जेल पर्यटन योजना की शुरुआत किया गया था। जेल पर्यटन योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला भारतीय खिलौना मेला कब से शुरू की जाएगी? तो ये शुरू होगा आपको, ये 27 फरवरी से शुरू हुआ है। ये 5 मार्च तक ये भारतीय खिलौना मेला का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और ये भारतीय खिलौना के लिए क्लस्टर निर्माण, यानी भारतीय खिलौना को बढ़ावा देने के लिए, उसके उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए आपको शहर चुना गया है कोप्पल। यानी कोप्पल में बनाया जाएगा भारतीय खिलौना निर्माण फैक्ट्री बनाई जाएगी। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने अकेलेपन के लिए पहला मंत्री नियुक्त किया है? एशियाई देश जो है अकेलेपन जो लोग रहते हैं उनके लिए भी एक मंत्रालय बनाया है। तो पहला मंत्रालय बनाया था ब्रिटेन में। और एशिया में पहला जो बनाया है वो देश है आपको जापान। यानी जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसी टोक्यो में जुलाई मंथ में आपको
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। और टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा, यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है? तो ये प्रौद्योगिकी नवाचार हब का भी उद्घाटन किया गया है आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।